नमस्कार दोस्तों, हमारे SMBJ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मित्रों से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज जो हम ऑडियो लेके आए हैं वो मुमताज़ रानी के द्वारा ऑडियो प्रस्तुत किया गया है, जो कि जितेंद्र शाही को इस ऑडियो के माध्यम से उनको एक करारा जवाब दिया गया है। कृपया इस ऑडियो को सुनिए और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में सम्मानित शिक्षा मित्र साथियों, मैं मुमताज़ रानी, जिला अध्यक्ष सहारनपुर, श्री राजू दास जी उत्थान मंच की ओर से। साथियों, कल 2 अक्टूबर था, महात्मा गांधी जी की जयंती थी। उसी अवसर पर शाही का एक ऑडियो आता है और उसकी औकात पता चल जाती है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि शाही ने अपनी काली करतूत, अपनी गंदी नीति, अपनी गंदगी को अपने ऑडियो के ज़रिए हम लोगों के सामने पेश किया। साथियों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि शाही आपका हितैषी नहीं है। शाही ने हमेशा शिक्षा मित्रों की जान लेने का काम किया है और उसने ये दिखा भी दिया। आज प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक ज़िले में शाही ने जो अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं, उनका काम यही है कि शिक्षा मित्रों को भ्रमित करने का और यज्ञ को विफल बनाने का। मैं शाही आपसे कहना चाहूँगी कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, मगर ये यज्ञ तो सफल होके ही रहेगा। और कल जो आप अपनी कंपनियां ना गिनवा रहे थे, तो सबसे पहली बड़ी कंपनी तो शाही एंड कंपनी थी, जिसने शिक्षा मित्रों का हमेशा इस्तेमाल किया है, उनको मारने का काम किया है, उनसे चंदा वसूल करने का काम किया है और उनको मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं शाही आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि हमारे रविंद्र भाई चंदा चोर कह रहे हैं, तो फिर आपको बुरा क्यों लगा? जब आपने इतनी कंपनियों के नाम गिनवा दिए, उन कंपनी में से तो कोई भी सामने नहीं आया अपनी ऑडियो लेकर। फिर यानी जहाँ पर गड्ढा होता है वहीं पानी मरता है। इसका मतलब चंदा चोर आप हैं। आपने शिक्षा मित्रों से पैसा लिया और आप 100-200 की बात कर रहे हैं। आप अपने जो आपके गुर्गे छूटे हुए हैं हर ब्लॉक में, आप उनसे पूछ के देखिए कि उन्होंने कभी 500, 1000, 2000, 2500, 5000 से अलावा पैसे नहीं लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पदाधिकारियों ने क्या आपसे कभी ये सवाल नहीं करा कि भाई हम कितने पैसे लें, कितने नहीं? और मैं पूछना चाहती हूँ कि इतने पैसे वो लेकर कहाँ गए? आप भी शिक्षा मित्र हैं, 10,000 रुपये आप भी कमा रहे हैं, मगर आपकी कोठियाँ, आपकी कार ये बता रही हैं कि जितने पैसों पे आप ऐश कर रहे हैं, वो सारा शिक्षा मित्रों का है। दूसरी बात, आपने ऑडियो दिखाकर या डालकर ये जाहिर कर दिया कि मैं शिक्षा मित्रों का हितैषी नहीं हूँ और शिक्षा मित्रों का रोकने का काम बड़ी ज़ोरों शोरों से मेरी टीम कर रही है। तो शाही, कान खोल के सुन लो कि आप जितना भी शिक्षा मित्रों को भ्रमित करना चाहोगे, आपका नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है हमेशा। किसी के बुरा करने से बुरा नहीं होता। और रही बात, जब 4.5 साल से आप किसी गुफा में बैठे थे, तो 21 तारीख तक और बैठ जाते। आपको बोलने का मौका किसने दिया? आप बाद में बोलते। और रही बोलने की बात, आपसे जवाब मांगा जाएगा। आपने कितनी वार्ता की, कौन सी सफल रही? आप जो कह रहे हैं ना कि इसमें कोई क्या नाम, समारोह में कोई घोषणा नहीं होती, मैं कहती हूँ ऐलान होगा और उसकी प्रक्रिया जो होगी, पेपर वर्क खोज होगा, वो बाद में होगा, लेकिन घोषणा मंच से ही होगी। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि शिक्षा मित्रों के साथ ऐसे महंत राजूदास जी जुड़े हैं जिन्होंने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को बड़े ध्यान से सुना। रविंद्र भाई की पूरी टीम ने शिक्षा मित्रों की पीड़ा को उनके आगे रखा और उन्होंने प्रण लिया कि मैं शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। शाही के आदमी शिक्षा मित्र को कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने आपकी नौकरी छीनी, भाजपा सरकार ने हमेशा लेने का काम किया है, देने का काम नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं, शाही की संगठन नहीं है कोई ये तो राजू महाराज जी की ईमानदारों की टीम है और वो शिक्षा मित्रों का समाजन बहाल करा के ही ले जाएगी। रही बात आपकी, आप परेशान, हताश, निराश ना हो, क्योंकि शिक्षा मित्रों के साथ ऐसे आदमी जुड़ गए हैं जो शिक्षा मित्रों का भला चाहते हैं और भला कराकर ही लेके जाएंगे। आप जिस बिल में घुसे थे, आप उसी बिल में जाकर बैठ जाइए। जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपसे सवालों के जवाब लिए जाएंगे, तब आप बोलना। मैं मुमताज़ रानी, मैंने पहले भी आपसे ना कभी डरी हूँ ना डरूंगी। पहले भी मैंने आपकी ऑडियो सुनी थी और उसके जवाब मैंने दिए थे। आपकी प्रॉपर्टी का हिसाब लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें।
आप तो गोमती नदी में कूद रहे थे, फिर आप जिंदा कैसे सड़कों पर घूम रहे हैं। शिक्षा मित्रों को आपने विभागीय टैट नहीं होने दिया। अगर आपने शिक्षा मित्रों का विभागीय टैट होने दिया होता, गोमती नदी में नहा कूदते, तो आज शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक होता और 5,000 आदमी जो काल के गाल में समा गए हैं अपने परिवार के साथ हंस रहे खेल रहे होते हैं। उस परिवार का सबर आपके ऊपर और आपकी पूरी टीम के ऊपर पड़ेगा ज़रूर। देख लेना, उसकी लाठी बेआवाज़ है। खुदा की जब लाठी पड़ती है तो उसको फिर समेटने वाला भी कोई नहीं होता। आप यकीन रखें ना रखें, लेकिन राजू दास की टीम के जितने भी ईमानदार, जितने भी हिम्मत वाले लोग जुड़े हैं, उन्हें पक्का यकीन है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन बहाल होगा और होकर ही रहेगा। आप लाख कोशिश कर ले, ये एक सफल हो के रहेगा, चाहे आप सहयोग होने दे या ना होने दे। ऊपर वाला कहीं ना कहीं से ऐसा जरिया ज़रूर बना देगा जिससे कि ये यज्ञ सफल होगा। मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह पर, मुझे उम्मीद है श्री राजू दास जी महाराज पर, मुझे उम्मीद है रविंद्र भाई की टीम पर, जाबाज लोगों पर, और इंशाअल्लाह शिक्षा मित्रों के दिन अब दुख के दूर हो जाएंगे। और अयोध्या जाकर, राम की नगरी में जाकर, भगवान की शरण में जाकर आप लोग हताश निराश नहीं होंगे। क्योंकि जब इंसान कोई दुखी होता है, चारों तरफ से कोई रास्ता नज़र नहीं आता, फिर वो मंदिर में या मस्जिद में जाके बैठकर अपने अल्लाह को याद करता है, अपने भगवान को याद करता है, और जो उसके आगे झुक गया, उस ऊपर वाले ने उसके आगे पूरी दुनिया को झुका दी। इसी यकीन के साथ मैं कहती हूँ, 15 तारीख तक आप अपने मन को बना लीजिए। शाही की बात को एक तरफ करिए, शाही को ये सोचे कि रास्ते में पड़ा पत्थर है, इसको एक तरफ हटाइए और आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। बार बार आपको ऑडियो से डाल के आपकी हिम्मत बनाने का काम किया जा रहा है। आप ये सोचें कि कौन सही है कौन गलत है। मैं यही कहूँगी आपसे हाथ जोड़कर कि आपकी बहन आपसे फिर यही कह रही है कि अब की हमारी टीम में श्री राजू दास जी महाराज हैं। ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, उनके मान सम्मान की बात है, तो वो अपना मान सम्मान वापस कराएंगे। शिक्षा मित्र उनसे जुड़ गए हैं। इसी आशा के साथ मैं भी देखूंगी कि अयोध्या में शिक्षा मित्र ही शिक्षा मित्र दिखाई देने चाहिए, और शाही को ये एहसास दिला दो कि शाही अब हम तेरे बहकाव में नहीं आने के, और अब कोई लाशें नहीं गिरने की। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि सभी अयोध्या चलेंगे, प्रण कर लो अपने दिल में और राजू महाराज की शरण में जाएंगे, अपने अल्लाह भगवान से दुआ करेंगे, बाकी अपनी साफ नियत से इस यज्ञ को सफल बनाने का कार्य करेंगे और रविंद्र भाई को भी जीत दिलाने का काम करेंगे। इसी आशा में आपकी बहन मुमताज़ रानी, ज़िला अध्यक्ष सहारनपुर, आपके इंतज़ार में अयोध्या में आपका इंतज़ार तहे दिल से करेगी। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अयोध्या जाने की तैयारी कर लीजिए, और जो भी होगा प्रभु राम के दरबार में ही अच्छा होगा या बुरा होगा। कृपया आप लोग दूसरे के भ्रम में मत आइए। जो हमको संघर्ष करना है करिए। धन्यवाद।